अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, होप यू ऑल डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो व्लॉग का यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ मैं सैंडविच से। एक बड़ी मज़े की रेसिपी है, मैं सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। मैंने श्रेडेड चिकन लिया और उसके अंदर मैंने डाला है फजीता सॉस और थोड़ी सी हर्बनेरो सॉस और थोड़ा सा सालसा सॉस। ये पाकिस्तान में आराम से मिल जाता है। ये मिटल्स का मैंने यूज़ किया है। इसका टेस्ट बड़ा मज़े का होता है। इसको ना आप हर किसी चीज़ के साथ ना इस सालसा सॉस को ले सकते हो। और साथ यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ पिकल क्यूकम्बर। ये बड़ा मज़े का लगता है, बड़ा टैंगी सा टेस्ट आता है सैंडविच में। तो ये यूजली ना सैंडविचेस में सुबह अपने हस्बैंड को शाज़ेब को दे देती होती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट में और ज़्यादा कोई ऑप्शंस तो होती नहीं है। तो सैंडविचेस का ये होता है कि बंदा आराम से खा लेता है और जल्दी भी बन जाते हैं। और ये तो इतना मज़े का बनता है, तो वो तो स्पेशल बनवाते हैं वाला चिकन वाला सैंडविच। इसमें आप चाहो तो एग भी ऐड कर सकते हो, चीज़ भी ऐड कर सकते हो, इसको ट्रिपल लेयर भी बना सकते हो। और यहाँ पे मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। साथ में थोड़ा सा ऐड किया पेपरिका और थोड़ा सा मैं ऐड कर दूँगी इसमें सॉल्ट और ब्लैक पेपर भी। अगर आपने नहीं ऐड करना, बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्राउन ब्रेड लिया, इसमें थोड़ा सा मेयो लगाया, उसके ऊपर थोड़ी सी फिलिंग लगा दिया, थोड़ा सा एग लगा दिया ताकि ज़रा मोटा ना बन जाए, नॉर्मल सा हो के अच्छे तरीके से बन भी हो जाए। सो यहाँ पे आप लोग को पता है हम लोग घर शिफ्ट कर रहे हैं। घर अल्हम्दुलिल्लाह में मिल गया, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिला है, बट क्या कर सकते हैं ना। और मज़े की बात तो ये, अब जब घर मिल गया तो इतनी सारी ऑप्शंस आ रही है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब हमें घर मिल जाएगा ना, तो मुझे पता है उसके बाद ऐसी ऐसी ऑप्शंस आएंगे ना, हम तो पछता रहे होंगे। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हमेशा ऐसा ही होता है। जब आप कोई चीज़ बड़ी शिद्दत से उसका वो कर रहे हो ना, तो वो दूर दूर भाग रही होती है। लेकिन जब आप इरादा कर लेते हो, हर चीज़ आपकी हो जाती है, तो आप लोग कहते हैं चलो यार ठीक है ऐसे ही। फिर उसके बाद आपको सारी ऑप्शंस, आपके सारे दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन उसी पे आमीन करना चाहिए, जो अल्लाह ने आपके नसीब में और मुकद्दर में लिखा होता है, तो उसी पे सब्र शुक्र कर लें, तो वो ज़्यादा मज़े का होता है, मज़ा आता है उस चीज़ में। यहाँ पे अमेज़ॉन से मेरा एक पैकेज आया था, तो यहाँ पे मैं वही ओपन कर रही हूँ। पीछे से वरीशा इतनी एक्साइटेड है, मैं अगर पीछे से वॉल्यूम ऑन करूँ तो आप लोग इतनी उसकी बातों पे हंसेंगे। वो इतनी खुश थी इनको देखकर, क्योंकि बच्चों को इस तरह की चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। ये मैंने ना फ्रूट पिकर मंगवाया और ये सैंडविचेस कटर है। इससे ना क्यूट क्यूट शेप्स कट जाएंगे सैंडविचेस की। तो मैं सोच रही थी एग वाला जो सैंडविच मैं वरीशा के लिए बनाती हूँ, कोई भी बनाती हूँ ना, तो ब्रेड में उसको मैं इसको थोड़ा सा प्रेस करूँगी तो वही शेप बन जाएगी। तो वरीशा बड़े मज़े से खा लेगी। बच्चा मतलब होता है ना इस चीज़ पर बड़ा अट्रैक्ट होता है, इस तरह की शेप्स पे। तो उसने अगर नहीं भी खाना होता ना, तो बंदा बातों बातों में खिला ही देता है कि ये देखो इस पर शीप बनी है, ये देखो इस पर हार्ट बना है। तो बच्चा ना इसी शौक में खा लेता है। तो मैंने इसीलिए मंगवाए थे, और ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाए थे। और ये आई थिंक 35 रियाल में मुझे दोनों चीज़ें मिली थी। और ये 40 पीसेज हैं इसके ना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसमें सारे एनिमल्स हैं और वरीशा इतना खुश हो रही थी इनको देख के, और कि मैं इससे खाऊंगी अब। तो उसके बाद मैंने इसको बनाना कट करके दिया, उसमें मैंने ये पिक्स लगाए, तो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। तो ये पिक्स आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे यूज़ कर सकते हो, सैंडविच के ऊपर लगा सकते हो, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए फ्रूट्स के साथ दे सकते हो। तो इसमें कुछ फॉक्स बने हुए थे, कुछ पिक्स थी, और इस तरह की ना डेकोर की चीज़ें भी थी कि आप लोग ना बर्गर वगैरह, सैंडविच वगैरह पे आइस वगैरह भी बना सकते हो, नोज़ भी बना सकते हो। तो बच्चा बड़ा खुश होगा कि देखो इस पर क्या बना हुआ है ना, तो बच्चा अट्रैक्ट होगा तो फिर चीज़ खा लेगा। इस तरह भी आपके बच्चे, अगर आपके बच्चे कुछ नहीं खाते तो आप लोग ये लाजमी ट्राई करें ये मंगवा कर। तो आई थिंक सो के बच्चे इसको देख के ना ज़रूर अट्रैक्ट होंगे और फिर खाना खा लेंगे। थोड़ा बहुत तो स्टार्ट करेंगे ही ना। तो माओ को तो ये बहुत होता है कि बच्चा एक दो वाला ही ले ले बस। तो उसी में बच्चे माएँ जो होती है ना खुश हो जाती हैं कि चलो यार एक दो वाले तो खा रही है ना। जब बच्चा नहीं कुछ खाता ना, तब बहुत वो होता है, गिल्ट होता है कि यार इसने कुछ भी नहीं खाया। मुझे तो बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है, वरीशा कुछ भी नहीं खाती और मैं फिर सोचती रहती हूँ कि इसने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। एक दो लुक़मे ले लेती हूँ तो तसल्ली हो जाती है दिल में कि यार चलो एक दो लुक़मे तो लिए हुए हैं ना। ये देखिए ये पिक्स हैं, टूथपिक्स टाइप नहीं, फोक टाइप, और ये टूथपिक्स टाइप भी है। इससे आप लोग ना डेकोर कर सकते हो सैंडविचेस में और डिफरेंट चीज़ों में, फ्रूट्स में। तो बच्चा बड़ा ना खुश होकर खाएगा। उसके बाद आती है नेक्स्ट मॉर्निंग। यहाँ पे मेरा नाश्ता करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। मैंने कॉफ़ी बनाई अपने लिए, इंस्टेंट कॉफ़ी जो होती है ना, कैपुचिनो, और साथ में इसके सुपर बिस्किट खा रही हूँ। सुपर बिस्किट मुझे इतना मज़े का लगता है चॉकलेट फ्लेवर में। सादा वाला जो है ना वो बस मुझे ठीक ठाक लगता है, लेकिन ये वाला मुझे बहुत मज़े का लगता है। और ये लूलू से मैं जायनमाज़ लेकर आई थी, मुझे इतना प्यारा लगा था, इतना डिसेंट इसका डिज़ाइन है, और ऊपर से इतना ज़्यादा सॉफ्ट है। वरीशा को इतना अच्छा लगता है, कहती मम्मी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मुझे भी एक ला के देनी है। मैंने कहा अगर मुझे मिलेगी तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपको ला के दूँगी। और मेरी बॉटल यहाँ पे ना हीटर के सामने पड़ी हुई थी, और ना ये सारी पिचक गई, और मुझे इतना बुरा लगा। और ये इतनी महंगी मैंने बॉटल ली थी और ये सारी ख़राब हो गई। लेकिन फिर भी ना ऊपर से ढक्कन बंद हो रहा था, तो मैंने कहा चलो रख लेती हूँ, अभी यूज़ हो सकती है। हम पाकिस्तानी जब तक चीज़ घिस नहीं जाती ना, उसको छोड़ते नहीं है, उसकी जान नहीं छोड़ते। यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं बाहर, कुछ शॉपिंग करनी थी। और जैसे कि आप लोगों को पता है अब घर शिफ्ट कर रहे हैं, तो घर में इतने सारे काम पेंडिंग है, सारी पैकिंग करनी है, मुझे सब चीज़ें जो है वो बॉक्स में डालनी है।
एक सेकंड में इस पे क्या बनाऊंगा? नहीं है। कैसी है ये, मज़े की है? यहाँ पे अब हम आ गए हैं मॉल, मेरी फेवरेट मॉल के अंदर, जहाँ पे हर चीज़ 5.75 में मिलती है और उसके अलावा डिफरेंट प्राइसेस भी होती हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ना क्लीनिंग का सामान लेना था, क्योंकि जो नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं उसको थोड़ा क्लीन करना है, क्योंकि आपको पता है कि घर गंदा ही मिलता है। साफ़ है बट उस तरह से साफ़ तो नहीं है ना, लेकिन सारी मुझे क्लीनिंग करनी पड़ेगी। टाइल्स वहाँ की किचन की काफ़ी ज़्यादा गंदी थी, वॉशरूम्स भी गंदे थे, तो मैंने सोचा यहाँ आकर ना थोड़ी सी क्लीनिंग की चीज़ें ले लेती हूँ ताकि वहाँ पे मेरे काम आ रही। यहाँ पे मुझे बड़ी मज़े की चीज़ नज़र आई ना, ये हेयर स्प्रेस थे, तो मैंने सोचा परीक्षा के लिए ले लेती हूँ। वैसे मुझे कहती रहती है कि मुझे कलर हेयर चाहिए। मैं यहाँ पे पिंक कलर ढूंढी थी, पर पिंक मुझे मिला ही नहीं, फिर मैंने सोचा चलो ब्लू ले लेती हूँ, वो खुश हो जाएगी। और वो लिटरली इतनी खुश हुई थी, मैं उसके बालों में किया था, बहुत खुश हुई थी, और ये आराम से ना उतर भी किया था। फिर उसके बाद मैंने अपने बालों में किया, मैं कहा मैं भी ट्राई करूँ कैसा लगता है, लेकिन बड़ा मज़े का लग रहा था। तो मैंने सोचा अब मैं दोबारा जाऊँगी ना तो मैं ये बहुत सारे कलर्स में ले लूँगी, बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे वहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये किचन साफ़ करने के टॉवल्स, तो ये मैं लेके अभी जा रही थी। और वहाँ पे मेरे हस्बैंड साहब वरीशा के लिए स्टिकर्स देख रहे थे। वरीशा को स्टिकर्स इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पे मुझे ना ये नेल स्टिकर नज़र आया तो मुझे बड़े मज़े की लगी। मैंने सोचा नेल पॉलिश से अच्छा है कि बच्चे को ना स्टिकर्स लगा दे, तो मैंने ये 2 ढूंढे थे डिफरेंट स्टाइल्स के, कि मैं वरीशा को लगाऊंगी तो वरीशा खुश हो जाएगी। वरीशा को ना इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, स्टिकर्स हो गए, टैटूज़ हो गए। और यहाँ पे हम वरीशा के लिए ना फेवरेट उसका स्नैक ले रहे हैं, ये वरीशा को इतना पसंद है और ये मुझे भी इतना पसंद है। अच्छा मज़े की बात, जो स्नैक मुझे पसंद आता है ना वो वरीशा को भी पसंद आता है। आई थिंक प्रेगनेंसी में मैं जो खाती रही थी ना, तो वरीशा को वो अच्छा लगता था। तो मेरी जो फेवरेट चीज़ होती है ना वो वरीशा ने लाजमी खानी होती है, और जो मुझे पसंद नहीं होता वो वरीशा को पसंद भी नहीं होता। तो ये मुझे इतना अच्छा लगता है, तो वरीशा मुझे नहीं खाने देती, उसका दिल करता है मैं सारे खुद ही खा जाऊँ। उसके बाद यहाँ पे मैं टेबल कवर ले रही थी, तो ये अंकल ने पता नहीं, अंकल तो नहीं खैर भाई ने पता नहीं मेरी शक्ल पे क्या देखा, 5 स्टार में 1 मीटर था, लेकिन उसने मुझे 1.5 मीटर दिया। तो मैंने कहा यार क्या है, अच्छी बात है, मुझे एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मैंने तो नहीं बोला था कि एक्स्ट्रा दे, पर उन्होंने मुझे खुद ही एक्स्ट्रा दे दिया था। यहाँ पे हम लोग बिल करवा रहे हैं, और बिल करवाने के बाद हम लोग घर जाएंगे। अच्छा इतना सा सामान लेते हैं और इतना ज़्यादा बिल बन जाता है कि बंदा सोचता है यार लिया भी कुछ नहीं है और इतना ज़्यादा बिल बन गया, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अब महंगाई इतनी हो गई है, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मैं घर आई हूँ, वरीशा को उसका टॉय की, मैंने टॉय शॉप से रास्ते में वरीशा के लिए बेबी ली थी। तो वरीशा इतने दिनों से मुझे कहती कि मुझे बेबी चाहिए ना, वो बच्चों को होता है ना काका बना के खेलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको हॉल दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बाय किया था। सबसे पहले तो ये कुछ खाने की चीज़ें थी, ये विशु के लिए लिया मैंने, कुकीज़ ली थी और ये टी बिस्किट्स लिए थे, जूस लिया था। काफ़ी दिनों से मुझे कहती कि मुझे जूस पीना है, क्योंकि ठंड थी तो मैं जूस वगैरह नहीं बाय कर रही थी, फ्रिज में कुछ भी नहीं पड़ा होता था। तो मैंने सोचा अब ले लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ना ठंड कम हो गई है। ये किचन टॉवल्स हैं और ये बड़ी मज़े की चीज़ है, इससे डस्टिंग हो जाती है इजीली, और जो वो स्टेन्स लगते हैं ना, वो जो बाल बाल लग जाते हैं कपड़े के, वो किसी भी चीज़ पे नहीं लगते इससे ना। तो आप लोग यूज़ करो उसको, और यूज़ करने के बाद आप इसको फेंक दो। तो ये बड़ी मज़े की चीज़ है, डस्टिंग बड़ी मज़े की होती है। मैं पाकिस्तान भी लेकर गई थी ये वाले ना, तो मेरे बहुत काम आए थे। ये वही वाला हेयर स्प्रे है, और उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ली थी, और मेरा ये कलर जो था ना ब्लू कलर था, और ये बड़ा मज़ेदार वाला ब्लू कलर था। और ये मैंने नाइफ़ ली थी, मेरे पास नाइफ़ ही नहीं थी घर में, इतनी ज़रूरत पड़ती थी। और ये ना केक के ऊपर लिखने के लिए ना मैंने लिया था, क्योंकि जब मैंने वकास की बर्थडे की थी मेरे पास केक के ऊपर लिखने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं था। मुझे इतना हो रहा था कि यार मेरे हैप्पी बर्थडे भी नहीं लिख सकी इसके ऊपर, तो मैंने ये लाजमी लेना था, मुझे नज़र आ गया तो मैंने फ़ौरन से बाय कर लिया ना। मैंने कहा अच्छी चीज़ है, इसमें आप चॉकलेट डाल दो, जैम डाल दो, कुछ भी डाल के ना, तो आप लोग केक के ऊपर ना आराम से कुछ भी लिख सकते हो। साथ ही मैंने लिया है कॉफ़ी फ्रॉथर, ये ना नए आजकल आए हुए हैं इस तरह के ना फ्रेंच प्रेस में। तो ये बड़ी मज़े की चीज़ में आप कॉफ़ी डालो, थोड़ा सा पानी ऐड करो, और आप इसको ऊपर से ना प्रेस करो, तो ना बहुत ज़्यादा फ्रॉथी हो जाती है और बहुत ज़्यादा बबल्स आ जाते हैं। तो मैं आपको ना इसका यूज़ बताऊंगी थोड़े नेक्स्ट व्लॉग में, मैं आपको बताऊंगी कैसे यूज़ होता है, और इतनी मज़े की इसकी कॉफ़ी बनती है। उसके बाद ये मैंने रेजर्स लिए थे, बड़े मज़े के मुझे लग रहे थे, क्यूट से छोटे से थे। इसको मैं यूज़ कर लूँगी हैंड्स वगैरह पे, और फीट्स पे नहीं, सॉरी लेग्स पे यूज़ कर लूँगी। वरीशा के लिए मैंने लिया था बाउल सेट, इसमें एक प्लेट थी, एक बाउल था, और क्या था, और एक कप था। ये मुझे मिला था 12 रियाल का, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें थी ना, इसलिए उन्होंने कहा 5 में क्यों दें, 12 में देंगे। और ये सारा हॉल शॉपिंग का हॉल है, और मैं जब भी 5 वाली शॉप पे जाती हूँ ना, मुझे इतना वो होता है कि मेरा दिल करता है मैं सब कुछ ले लूँ, लेकिन पैसे भी देखने होते हैं। लेकिन कभी मेरे बस में हो ना तो
बहुत सारे पैसे हो मेरे पास तो मैं जाऊँ और सब कुछ वहाँ से उठा लूँ। लेडीज़ का ये बहुत ज़्यादा होता है, वो अपने लिए कुछ नहीं लेती, घर के लिए सब चीज़ें लेती हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे चेस ले कर दिया है कि तुम ले लो, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इसको कैसे खेलते हैं। और साथ मैंने कॉफ़ी फ्रॉथर लिया था। मॉस्किटो स्प्रे रीशा रोज़ कहती थी रात में कि मॉस्किटोज़ हैं ये वो, तो फिर मुझे नज़र आया, मैंने ये भी बाई कर लिया। छोटा सा मिनी चॉपर है, इसको मैं आने वाले व्लॉग्स में यूज़ करके बताऊँगी कि ये कैसा है ना। तो अब देखते हैं ये कैसा निकलता है, इसके ब्लेड्स कैसे होते हैं। साथ ही डिटोल था और दूसरी तीसरी चीज़ें थी। और यहाँ पे मैं वरिशा को नेल्स लगा रही हूँ और वो इतनी एक्साइटेड हुई हुई थी कि पर अच्छा ये नेल्स ना सही तरीके से ना स्टिक नहीं हुए, क्योंकि वरिशा की ऑलरेडी नेल पॉलिश लगी हुई थी। मैंने इसको उतारी है तो शायद इसके नेल्स आई थिंक वेट थे या पता नहीं क्या सीन था, तो ना वो सही तरीके से स्टिक नहीं हो रहे थे। लेकिन ये चीज़ जो है ना ये बहुत ज़्यादा मज़े की है। अगर नेल्स इसके इस टाइम पर साफ़ होते और नेल पॉलिश ना लगी होती ना तो ये बहुत प्यारे लगते। मेरा दिल तो कर रहा था मैं अपने नेल्स पे लगा लूँ, लेकिन ना इनका साइज़ काफ़ी छोटा था, मेरे नेल्स पे भी पूरे नहीं आ रहे थे। मेरे नेल्स बड़े थे और ये स्टिकर्स काफ़ी छोटे थे। और यहाँ पे वरीशा मुझे अपनी पसंद के निकाल के दे रही है कि मम्मी आप मुझे ये लगाएं और आप मुझे ये लगाएं। बेटियों के माओ के ना ये बड़े मज़े होते हैं कि जो बेटी होती है ना उसको अपनी माँ की चीज़ अच्छी लगती है, तो वो दोनों फिर फ्रेंड्स बन जाती हैं। फिर जो माँ अपनी लिए लेती है वो अपनी बेटी के लिए भी बाई करती है। जैसे कहते हैं ना ट्यूनिंग हो जाएगी, तो वरीशा और मेरा सेम यही वाला सीन है। यहाँ पर हम लोग क्लीनिंग कर लेंगे। यहाँ ये वरिशा का कारपेट है, इसको मैं साफ़ कर लूँगी। बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था इस पर ना। ये मैं वैनिश लेकर आई थी उसी शॉप से, तो ना ये बड़ी मज़े की चीज़ है। इसको आप थोड़ी देर वेट करके किसी भी चीज़ को उसके ऊपर आप ये थ्रो कर दो, और ना 10 to 15 मिनट्स बाद जब आप पाओगे ना तो ये बहुत ज़्यादा ना फूला हुआ होगा। और जब ये फूला हुआ होगा तो आप इसको थोड़ा सा रब करो और सारे स्टेन्स और जो भी डर्ट होती है, कुछ भी स्टेन्स वगैरह लगे होते हैं तो ये सारे स्टेन्स जो होंगे ना वो आपके बाहर आ जाएंगे। और बेसिकली ये मैं लेकर आई थी अपने सोफ़े साफ़ करने के लिए। सोफ़े इतने गंदे हो रहे थे, वरीशा ने इस पर दो दुनिया जहाँ का गंद था वो सब फेंका हुआ था। दूध फेंक देती थी, चॉकलेट फेंक देती थी, और इसके अलावा भी बहुत इस तरह के ना स्लाइम उसकी क्ले चिपकी होती थी। तो मैं इसलिए लेकर आई थी क्योंकि सोफ़े जो है ना इनका कलर बहुत ज़्यादा लाइट है, तो मैंने सोचा ये वैनिश लेके जाती हूँ तो इससे मैं साफ़ कर लूँगी सोफ़े और मुझे ज़्यादा एफ़र्ट भी नहीं करना पड़ेगा। और ये हाथ पे जो आप देख रहे हैं मुझे चोट लग गई थी, ये मैं सोफ़ा उठा रही थी और बल्कि मेरा भाई सोफ़ा उठा रहा था और मेरे जैसे कारपेट निकाल रही थी, तो ऊपर पता नहीं क्या था, आई थिंक स्टेपलर की पेन थी, आई डोंट नो क्या था। वो मेरे हाथ पे इतना बुरा लगा कि लास्ट लेयर तक मेरी स्किन पूरी खुल गई थी, तो बहुत बुरा मेरा हाथ कट लग गया था। लेकिन उससे मुझे बिल्कुल फ़ील नहीं हुआ, मुझे दर्द भी कोई नहीं हुई। लेकिन 2 घंटे बाद मुझे इतनी दर्द हुई, और यहाँ पे मुझे हस्बैंड मुझे मना करके कहते कि तुमने काम नहीं करना कोई भी, और मैं फिर भी यहाँ पे काम कर रही हूँ। और ये देखें यहाँ पे ये टूट गया है, वो कह रहा है कि बस मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ और मेहनत नहीं कर सकता। और ये देखें अब ये दोबारा टूट गया। यार क्या हो गया तुम्हें, मेरे हाथों से इतनी मेहनत करी टूटे हुए हाथों से और तुम बार बार टूटी जा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ। इन ब्रशेज़ का ना साइज़ काफ़ी छोटा था ना, तो इसलिए शायद इतना ना वो एफ़र्ट बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि मैं इनके इतनी ज़ोर से मैं इनको प्रेस कर रही थी ना। तो अच्छा इस चीज़ से ना वैनिश से ना बिल्कुल भी सोफ़े ख़राब नहीं होते, उनका कलर नहीं उतरता और वो बिल्कुल ख़राब नहीं होते। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर लिखा होता है कि ये कलर चीज़ों के लिए है, क्योंकि इसमें ब्लीच नहीं होती। ये वैसी चीज़ को ना जो स्टेन्स होते हैं उसको वैसे ही रिमूव करता है। तो आप ये देख के लेना, ये 2 वैराइटीज़ में होते हैं, एक वाइट में होता है, एक पिंक में होता है। जो वाइट वाला होता है वो वाइट कपड़ों के लिए, और वाइट मतलब चीज़ को वो कलर कपड़ों को वाइट कर देगा, तो आपने ये देख कर लेना, पिंक वाला लेना, वाइट वाला नहीं लेना। वाइट वाला जो होता है वो वाइट कपड़ों के लिए होता है, और वाइट कपड़ों पर जो स्टेन्स लग जाते हैं उनको उतारने के लिए होता है। ये मैंने कलर चीज़ों के ऊपर स्टेन्स उतारने के लिए लिया था। यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से सोफ़े को घिस घिस के सफ़ेद कर लूँगी। और ये दूसरे सोफ़े हैं 3 सीटर और 2 सीटर। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि तुम ना डिवाइड कर लो, एक सोफ़ा मुझे दे दो, एक सोफ़ा शाज़ेब को दे दो और एक सोफ़ा तुम ले लो, तो हमें बता देना हमें कौन सा साफ़ करना। तो मैंने सिंगल वाले 2 ले लिए, और ये 3 वाला मैंने कहा अपने हस्बैंड को ये आप साफ़ करेंगे, और 2 वाला मैंने कहा शाज़ेब को ये तुम साफ़ करोगे। तो यहाँ पे मैं उसको बस गीला करके और वो वैनिश डाल के पानी में, तो स्टेन्स के ऊपर मैंने और थोड़ा सा सरफ डाल दिया है, और इसको डाल के ना तो मैं छोड़ दूँगी ताकि जब तक वो आए ना तो ये अच्छे तरीके से ना इसमें चला जाए और स्टेन्स जो है ना बिल्कुल ना लूज़ हो जाएँ। जब स्टेन्स लूज़ हो जाएंगे तो इनको सफाई करने में ना आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं उनके लिए आसानी कर रही थी। तो ये देखिए सारे सोफ़े पे पानी डाल दिया है, वैनिश डाल दिया और सारा सरफ डाल के मैं इसको छोड़ दूँगी ताकि जब तक वो आएंगे ना तो स्टेन्स काफ़ी लूज़ हो जाएंगे, तो वो आराम से फिर इसको रब कर लेंगे। उसके बाद कारपेट की बारी आ जाती है। ये 2 महीने पहले हम लोगों ने कारपेट लिया था। अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे वरिशा भी मेरी हेल्प करवा रही है कि मैंने भी आपकी हेल्प करवानी, बहुत ज़्यादा खुश होती है वो मेरी हेल्प करवा कर। और इतना काम करने के बाद हाय मेरी तो कमर जवाब दे गई थी। फिर मेरे हस्बैंड आए, मुझे पट्टी की उन्होंने मुझे इतना डांटा कि तुमने क्यों ये सब कुछ किया है।
अच्छा काम भी करवाते हैं, फिर जब कोई चोट लग जाती है फिर डांटते भी हैं और फिर इतनी केयर भी करते हैं। ये सही है यार। और अब जब चोट लग गई थी तो खाना तो फिर बाहर से आना था ना, घर में क्यों बनाना था। और इतना ऑलरेडी मैं काम कर चुकी थी, फिर मैंने खाना नहीं बनाया था, तो वो बाहर से ये लोग होटल से खाना ले आए थे। और ये कबाब जो होते हैं ये इतने मज़े के होते हैं होटल के, इसकी शक्ल पे भी नहीं जाना आपने, टेस्ट में बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। और ये मेरे भाई साहब लगे मेरे सोफ़े साफ़ करने, देखिए कितने क्लीन हो गए ना। अभी जब सूखेंगे ना आपको मैं दोबारा इसकी पिक्चर नहीं सॉरी वीडियो दिखाऊंगी इसकी, कि ये कितने नीट और क्लीन हो गए थे और बिल्कुल ख़राब नहीं हुए थे, कुछ भी नहीं हुआ था इनके कवर्स को, सॉरी इनके कपड़े को। यहाँ पे अब आ जाती है कपड़े सॉर्ट आउट करने की बारी। अच्छा इतना लंबा व्लॉग हो गया, बोल बोल के मेरी तो खुद बस हो गई है। तो ये सारे कपड़े में ना एक गठरी होती है ना, जैसे हम गठरी कहते हैं, मेरी मामा तो गठरी कहती थी, गठरी बना कर ना उसमें सारे डाल के तो गठरी को बंद कर दूँगी। कपड़े इतने ज़्यादा थे पूरे घर में, इतनी चीज़ें नहीं निकली जितने ये कपड़े निकले हैं। तो मैंने सोचा था जब मैं नेक्स्ट घर में जब जाऊँगी दूसरे घर में तो आधे कपड़े ना डोनेट कर दूँगी। यहाँ पे ना बॉक्सेस बने होते हैं तो वहाँ पे डाल दूँगी, जो पहनने होंगे सिर्फ वही रखूँगी, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हैं और रखने की बिल्कुल स्पेस नहीं है घर में। तो देखिए कितना बड़ा पहाड़ बन गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है खिलौने रखने की बारी। पूरे घर में बस वरीशा के खिलौने ही खिलौने होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं, हर जगह बिखरे होते हैं। तो यहाँ पे वरीशा भी मेरी हेल्प करवा रही है, उसको मेरी हेल्प करवाने का बहुत शौक है, तो उसको मैं हर जगह अपने साथ साथ रखती हूँ ताकि इसकी भी एक्टिविटी हो जाएगी और मुझे तंग भी नहीं करेगी और इसका भी ना मज़े हो जाएंगे, तो ना उसको एक्टिविटी मिल जाएगी करने के लिए। हालांकि काम इतना ज़्यादा नहीं करती है, लेकिन उसको ना मज़ा आता है और मैं भी खुश हो जाती हूँ कि चलो मेरे साथ है तो मेरे सामने नज़रों के, तो मुझे पता है क्या कर रही है। यहाँ पे मैं वरीशा के सारे टॉयज़ क्लीन कर लूँगी, इतने गंदे हुए थे, इतना पेंट लगाया हुआ था इनके ऊपर, क्योंकि घर के जो अपार्टमेंट है उसके साथ बिल्कुल छत है, तो मैंने सोचा इनको वॉश करके ना छत पे डाल दूँगी तो ये जल्दी से सूख जाएंगे। और लेकिन जिस घर हम अब शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ पे कोई छत वगैरह नहीं है, कोई इस तरह का सीन नहीं है, तो मैंने सोचा इधर से वॉश करके ले जाती हूँ। तो ये इतने ज़्यादा थे, आप मुझे काउंट करके बताएंगे कि मैंने कितने ज़्यादा वॉश किए हैं। सारे आपने सही तरीके से जिसने काउंट किया ना उसको मेरी तरफ से एक गिफ्ट मिलेगा। यहाँ पे वरीशा लेके आई कि ये भी गंदा है, इसमें छोटा सा स्टेन्स लगा हुआ है, इसको भी साफ़ करें। सर्फ जो है ना मैं टाइड यूज़ करती हूँ, टाइड काफ़ी अच्छा सर्फ है। अगर आप लोग यहाँ सऊदीया में रहते हो तो टाइड ही यूज़ करो, उससे ना स्टेन्स जल्दी से रिमूव हो जाते हैं। और ये मशीन की हालत को मेरी इग्नोर करें, इसको मैं साफ़ करूँगी क्योंकि मुझे समझ नहीं आती कि मैं इसको साफ़ करूँ कैसे, क्योंकि ये बाहर ही नहीं निकलती। और मेरे हस्बैंड भी मेरी इस चीज़ में हेल्प ही नहीं करते, वो कहते हैं छोड़ो छोड़ो ऐसे ही रहने दो। मैंने कहा ठीक है यार ये सही है, मैं कहती हूँ सफाई करो और वो कहते हैं नहीं नहीं ठीक है ठीक है। अच्छा कुछ हस्बैंड्स होते हैं जिनको सफाई पसंद होती है, मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं बस ठीक है तुमने इतना कर लिया बस यही बहुत है। और मैं तो इतनी क्लीनिंग फ्रीक हूँ कि बस होता है ना, एक होता है फिटनेस फ्रीक और मैं क्लीनिंग फ्रीक हूँ। मुझे सफाई करना इतना अच्छा लगता है, मैं कहती हूँ बस पूरा घर मेरा साफ़ सुथरा रहे और कभी गंदा ना हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस घर में बच्चे रहते हैं और वो घर गंदा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये देखिए कितने मज़े के क्लीन हो गए। कुछ कुछ इस पर स्टेन्स रह गए हैं क्योंकि वो इसने पेंट लगाया हुआ था और वो उतरने भी नहीं थे, मुझे पता है उसको मुझे ना ब्रश मार के घिसना था तो उन्होंने उतरना था, पर इतना एफर्ट नहीं मैं कर सकती थी। तो ये देखिए ये वाला कितना क्लीन हो गया। और अभी इसको मैं लेके जाऊंगी, इसी बास्केट में लेके जाऊंगी। अभी मैं यहाँ पे रख रही हूँ, थोड़ी देर बाद जाके बाहर छत पे रख दूंगी ताकि अच्छे तरीके से सूख जाएंगे। उसके बाद शाम में खाना बाहर से आया था, शौरमा आए थे शौरमा हाउस से। अब हम लोग जा रहे हैं घर देख नहीं सॉरी घर को ज़रा नज़र मारने की कितनी सफाई वगैरह करनी है। ये देखिए जी छोटा सा घर है, मैंने सोचा आपको फटाफट सा एक ना 10 सेकंड्स का टूर करा दूँ कि कितने रूम्स और किस स्टाइल का बना हुआ है। इसमें भी काफ़ी मेहनत होनी है, वो आप आने वाले व्लॉग्स में देखेंगे। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पूरा देखा करें। कुछ नहीं जाएगा अगर आप वीडियो पूरी देख लेंगे, इतनी मज़े की तो वीडियो है यार। और ये किचन है, इसमें भी कैबिनेट्स वगैरह लगने हैं। और यहाँ पे मैं क्लीनिंग की चीज़ें लेने आई हूँ, पास ही वो थेम था। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और आगे जितने भी व्लॉग हैं सारे घर मेंटेन करने भी होंगे तो लाजमी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ओके बाय।